स्टूडेंट्स वी आर डीलिंग विद नॉर्मल सब ग्रुप्स। तो उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो टेस्ट हुआ था हमारा उसमें पायल फिजिक्स रोल नंबर 3, कपिल देव, बेंता, तनुवाला, ऋतिक, कोमल, राहुल कुमार, अक्षय कुमार, अंकिता, शिवानी, फिजिक्स रोल नंबर 94, निकिता कुमारी, नेहा, नितिन कुमार, अदिति राणा, ईशा, अर्जुन कुमार, कोमल, प्रियांशु, अंशिका शर्मा, अमित शर्मा, मैथमेटिक्स रोल नंबर 23, मनीष ठाकुर, दिक्षुवाला, शिखा चौधरी, शिवानी, यशविंद्र, दीपांशी अवस्थी, संदीप शर्मा, पूनम, ज्योति, राहुल, शुभ नंदिनी, फिजिक्स रोल नंबर 28, तनुजा सैनी, सलोनी चौहान, अक्षिता चौधरी, राखी शर्मा, मितुल, साहिल, सिमरन, रूपांशी, पल्लवी, काजल, मैथमेटिक्स रोल नंबर 44, अनुराग राणा, अंकिता, आकांक्षा, शालिनी, दीक्षा, मनीषा, रॉबिन, इन सब ने हमें भेजे थे क्या कहते हैं सॉल्यूशंस एक दो बच्चों के थे थोड़े अलग से, बाकी लगभग ठीक थे। कुछ बच्चों ने फिर उसमें वैसे तो मैंने लिखा हुआ कि किसी ने बहुत अच्छा लिखा हुआ तो और किसी ने थोड़ा गड़बड़ था, पर इतना गड़बड़ किसी का नहीं था, सब लगभग ठीक ठीक कर देते। पर मेरे को एक बात समझ नहीं आई थी, मैंने पूछा था कि ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60, वी हैव ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60, उसके सब ग्रुप्स बताने थे। तो आपने Z30 के सब ग्रुप बताने की जरूरत नहीं थी, और वो कैसा ग्रुप था, साइक्लिक ग्रुप। तो ये तो ठीक ही लिखा था, पर मैक्सिमम बच्चों ने Z30 की बात की थी, तो Z30 नहीं पूछा था, मैंने पूछा था एक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60, कोई भी ग्रुप हो सकता है वो साइक्लिक। ये बात अलग है कि दिस ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू Z60 के आइसोमॉर्फिक होगा साइक्लिक ग्रुप। तो करना बिल्कुल वैसे था जैसे हमने Z30 के लिए किया था, लेकिन अब हमने डिवाइजर किसके देखने थे, 60 के डिवाइजर देखने थे, तो Z30 करने की जरूरत नहीं थी आपको। और दूसरा H intersection K is a subgroup of H and it is a subgroup of K also, यही बताया था। और H और K आपस में क्या है, को प्राइम मीन्स GCD of H and K, GCD of order of H and order of K, order of H and order of K is equal to 1। इनका जो ऑर्डर था वो क्या था, को प्राइम था, तो मीन्स ऑर्डर ऑफ H और ऑर्डर ऑफ K का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो कितना होगा, 1। अब दूसरी तरफ से हम ये कह देते हैं लैग्रेंजेस थ्योरम के कि H इंटरसेक्शन K का ऑर्डर जो है वो ऑर्डर ऑफ H को भी डिवाइड करेगा, एंड आएगा, एंड H इंटरसेक्शन K का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर ऑफ K को भी डिवाइड करेगा। क्यों? बिकॉज H इंटरसेक्शन K इज ए सब ग्रुप ऑफ H एंड इट इज ए सब ग्रुप ऑफ K, देयरफॉर बाय लैग्रेंजेस थ्योरम ये दोनों को डिवाइड करेगा। लेकिन इन दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर क्या है, 1 ही है, और H इंटरसेक्शन K जो होगा तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K क्या होगा, 1 होगा। ये चीज और ये चीज हमने जब देखी तो हमें पता चला ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K इज इक्वल टू 1, तो 1 है, इट मींस H इंटरसेक्शन K के पास केवल एक ही एलिमेंट होगा, और जब केवल एक ही एलिमेंट रखना हम किसी सब ग्रुप में तो वो कौन होगा, आइडेंटिटी। तो इतना सा लिखना था कि दो को प्राइम है तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा, H इंटरसेक्शन K विल डिवाइड ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K का ऑर्डर विल डिवाइड ऑर्डर ऑफ K, तो देयरफॉर दिस इज द केस। तो ये भी सभी ने लगभग ठीक लिखा था, लेकिन इसको आगे कुछ सब ग्रुप प्रूव करने की जरूरत नहीं थी, आप जब तक लिखा ना हो तब तक नो नीड टू प्रूव। अब हमारे पास आता है नॉर्मल सब ग्रुप का एक और थ्योरम, a subgroup H of a group G is a normal subgroup of G if and only if the product of two right cosets of H in G is again a right coset of H in G। नॉर्मल सबग्रुप का और टू राइट कोसेट्स का, दिस रिजल्ट इज आल्सो ट्रू फॉर इफ वी टेक टू लेफ्ट कोसेट्स। तो ये राइट के लिए हम यहाँ पे प्रूव कर लेंगे, लेफ्ट के लिए आपने अपने आप को प्रूव कर लेना है इसको, तो जरूरी नहीं कि ये राइट के लिए रिजल्ट है, दिस इज रिजल्ट इज आल्सो ट्रू फॉर लेफ्ट। तो लेफ्ट के लिए जब आएगा तो टू लेफ्ट, और यहाँ भी क्या रहेगा, लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G। तो इसका प्रूफ देखते हैं, H इज नॉर्मल इन G, H इज normal subgroup of G, it is given, this is given that H is a normal subgroup of G।
तो अगर ए और बी दो जी के एलिमेंट हैं तो एच ए एंड एच बी आर टू राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। ए बी जी के एलिमेंट है तो राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। अब हम इनका प्रोडक्ट देखेंगे एच ए एच बी। आई कैन राइट इट एज एच ए एच, इसको मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ और इसको मैं बी लिख देता हूँ। सिंस एच इज नॉर्मल देयरफॉर ए एच इज इक्वल टू एच ए, तो इसको मैं बदल देता हूँ, दिस इज एच एच ए बी बिकॉज एच इज नॉर्मल, एच इज नॉर्मल देयरफॉर एच ए इज इक्वल टू ए एच। तो आप इस चीज को ए एच को किस में बदल दिया हमने, एच ए में। एंड दिस कैन बी फर्दर रिटन एज, अगर हम इसको शुरू करते हैं तो हमारे पास आ जाता है एच ए एच बी इज इक्वल टू एच और एच जब मल्टीप्लाई होंगे बिकॉज एच इज ए सब ग्रुप, सो क्लोजर प्रॉपर्टी से ये मेरे पास आ गया एच और ये मेरे पास आ गया ए और बी। अब हमने देखना है कि एच ए और एच बी तो टू राइट कोसेट थी, क्या ये भी राइट कोसेट है? ये तब राइट कोसेट होगी जब ए बी किसका एलिमेंट होगा, जी का। तो ए बी बिलोंग्स टू जी होगा ना, कि ए बिलोंग्स टू बी बिलोंग्स टू बी, देयरफॉर ए बी आल्सो बिलोंग्स टू जी। तो विच इज ए राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। राइट कोसेट के लिए यहाँ पे एच होगा और यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो किसका होना चाहिए था, जी का। तो हमें पता है कि ए बी किसका एलिमेंट है, जी का, बिकॉज जी इज ए ग्रुप, सो ए बी कंपोजिशन इज नॉन। तो प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट इज अगेन अ राइट कोसेट। तो ये बहुत सिंपल सा था कि एच ए, बस यहाँ पे ब्रैकेट लगाई, ए एच को किस में रिप्लेस कर दिया, एच ए में, बिकॉज इट इज नॉर्मल एंड दिस इज एच ए बी। बता दिया कि ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ जी, देयरफॉर इट इज ए राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। तो प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट इज अगेन अ राइट कोसेट। अब इसका कन्वर्सली लिखते हैं, लिखो कन्वर्सली गिवन प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट इज अगेन अ राइट कोसेट। तो हम दो कन्वर्सली में हम दो ये लेके चलते हैं कोसेट्स। तो देखो इसका ध्यान रखना है, जी बिलोंग्स टू जी, देयरफॉर जी इनवर्स भी किस में बिलोंग करेगा, जी में, बिकॉज जी इज ए ग्रुप, ऑब्वियस है। सो देयरफॉर एच जी एंड एच जी इनवर्स कोसेट्स बन गई। आर कैसी कोसेट्स हैं, आर टू राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। ध्यान रखना, अब ए बी की जगह मैंने क्या ले लिया, जी एंड जी इनवर्स आर टू राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। अब इनका प्रोडक्ट देखते हैं, देयर प्रोडक्ट एच जी एंड एच इनवर्स इज ए राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। क्यों? प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट इज ए राइट कोसेट, इट इज गिवन टू यू। तो मैंने ये लिख दिया कि इट इज given that product of two right coset is a right coset। तो HG inverse is a right coset of H in G। अब कोई और right coset आपको पता है? We know that H जो simple जो ग्रुप है, सब ग्रुप H है, वो right coset भी होता है HE करके, और होता तो ये H ही है and it is also equal to EH, वो left coset भी हो जाता है। तो H दोनों तरफ से behave करता है, it is a right coset as well as a left coset। तो हमें एक right coset और पता है, तो मैं लिख लेता हूं, also H which can be written as HE is a right coset of H in G। ये एक और राइट कोसेट H in G की। अब हम ये बताना चाहेंगे कि H G H इनवर्स एंड H R सेम। इनको बताने के लिए मैं एक एलिमेंट इसमें भी शो कर दूंगा वो एलिमेंट, और सेम एलिमेंट को शो कर दूंगा कि दिस इज आल्सो इन एच ई, सेम एलिमेंट। अगर इसमें भी एक एलिमेंट और एक एलिमेंट कॉमन आ गया तो ये दोनों कोसेट्स क्या होंगी, आइडेंटिकल हो गई, बिकॉज हमें पता है टू राइट कोसेट्स आर आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट। या तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, और अगर एक भी एलिमेंट कॉमन हुआ तो इट मीन्स दिस टू आर इक्वल। तो हम इसको इक्वल करने के लिए कोशिश करेंगे कि दीज आर आइडेंटिकल। तो देखो मैं एलिमेंट ई को लिखता हूं, E can be written as now E, थोड़ा टेक्निकली लिखेंगे, E can be written as, मैं इसका एलिमेंट लिखना चाहता हूँ E, तो E can be written as E G E G इनवर्स।
तो देखो H का एलिमेंट H का एलिमेंट है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ E G इनवर्स, देयरफॉर इट बिलोंग्स टू H G इनवर्स बिकॉज E बिलोंग्स टू H। E सब ग्रुप का एलिमेंट है तो सब ग्रुप का एलिमेंट G सब ग्रुप का, और इट बिलोंग्स टू B। तो है कि एक्चुअली इट इज E ही है, E बिलोंग्स टू H G इनवर्स। आल्सो E belongs to HE which is equal to nothing but H। E belongs to H और HE, या इसको मैं ऐसे सीधे ऐसे लिखता हूँ, E belongs to H which is equal to HE। तो देखो ये भी एक राइट कोसेट है और ये भी एक राइट कोसेट है, और उन दोनों में एक एलिमेंट क्या है कॉमन, तो इट मीन्स दिस टू राइट कोसेट्स आर इक्वल। दिस इंप्लाइज दैट HG inverse is equal to HE which is nothing but it is H, because two right cosets are either disjoint or identical। मीन्स इसमें तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, इनका इंटरसेक्शन या तो एम्प्टी होना चाहिए, लेकिन इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट आ गया E, इट मीन्स दीज आर आइडेंटिकल। H इज नथिंग बट इट इज HG इनवर्स। तो ये इक्वल होगी। अब हमने इसको प्रूव करना है, देयरफॉर H इज नॉर्मल। तो वी विल टेक एन एलिमेंट ऑफ दिस वन। इसका कोई एलिमेंट लेना चाहते हैं तो इसका एलिमेंट लेंगे, एलिमेंट ऑफ H मल्टीप्लाइड विद G, एलिमेंट ऑफ H मल्टीप्लाइड विद G इनवर्स। तो यहाँ मैं एलिमेंट ऑफ H लेता हूँ H1 G, दूसरा ले लेता हूँ HG इनवर्स। अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, तो हम क्या लिखेंगे H1G HG इनवर्स। किसका एलिमेंट है, दिस इज बिलोंग्स टू HG इनवर्स, और वो किसके बराबर है, H के बराबर। अब देखो वेयर मैं लिख लेता हूँ H H1 बिलोंग्स टू H, ये इसके एलिमेंट है। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ H1G HG इनवर्स बिलोंग्स टू, अब ये हटा दिया, बिलोंग्स टू H। दोनों तरह इसमें प्री मल्टीप्लाई कर देता हूँ H1 इनवर्स के साथ, दिस इज H1G HG इनवर्स, और यहाँ प्री मल्टीप्लाई कर दिया H1 इनवर्स के साथ। H1 इनवर्स किसका एलिमेंट है, H1 इनवर्स इज एन एलिमेंट ऑफ H, तो क्योंकि ये क्लोज्ड है तो ये इसमें आ जाएगा। H1 इनवर्स H इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू H। तो और यहाँ पे ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो मुझे क्या देंगे, आइडेंटिटी। तो मेरे पास आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट, ये आइडेंटिटी हो गया। सो GHG इनवर्स इज कंटेन्ड इन, और ये किस में आ गया, H में, दिस वन इज कंटेन्ड इन H। दिस इंप्लाइज दैट H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। ये आप ये जो लिखा ना GHG इनवर्स, इसको आप ये भी इंप्लाई कर देंगे, जिस इंप्लाइज दैट GHG इनवर्स इज कंटेन्ड इन H। यहाँ बिलोंग्स टू आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंटेन्ड इन H। तो यही तो डेफिनेशन है, यहाँ ये लगा लो या ये लगा लो, या फिर HG इज इक्वल टू GH लगा लो। तो देयरफॉर H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। इसके बारे में अगर आप लिखना चाहोगे, जब आप लिखोगे तो आप ये लिख सकते हैं, ये वाला लिख लेते हैं H1 इनवर्स इंटू H इज इक्वल टू H, बिकॉज H1 इनवर्स किसका एलिमेंट है, H का, और H क्या है, सब ग्रुप है। तो वैसे तो आपको अंडरस्टूड ये चीज़ें, तो मैंने बाद में एलैबोरेट कर दिया, तो इसमें मेरे को लगता है कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। HG इनवर्स का हमने एक एलिमेंट ले लिया, H1 इज एन एलिमेंट ऑफ H, H इज एन एलिमेंट ऑफ H। फिर क्योंकि ये H का एलिमेंट है, H इनवर्स के मल्टीप्लाई किया, दिस H1 इनवर्स H किस में चला जाएगा, H में ही चला जाएगा। दिस इज ए सेट, दिस इज अगेन ए सेट, तो H का एलिमेंट H में एग्जॉस्ट हो जाएगा। सो हियर दिस इज द H इज द नॉर्म, दिस इज द थ्योरम, इंपॉर्टेंट वन। फर्स्ट पार्ट तो हमने कल भी किया था एक तरफ से, लेकिन सेकेंड पार्ट हमने नहीं किया था कन्वर्सली। तो कन्वर्सली को थोड़ा सा ध्यान में लिख लेना। फर्स्ट तो बिल्कुल आसान है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कोसेट्स इज ए राइट कोसेट, इज ए राइट कोसेट इफ H इज नॉर्मल, अगर सब ग्रुप नॉर्मल है तो। So here is the theorem, we have result, let H be a subgroup of a group G।
ठीक है, एनी सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G ऑफ इंडेक्स 2, इसका इंडेक्स 2 है G, देन शो दैट H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। सॉल्यूशंस में हम लिखेंगे गिवन दैट इंडेक्स ऑफ H in G is equal to 2। index of H in G is equal to 2 means number of distinct right cosets of H in G is equal to 2, and which is equal to number of distinct left cosets of H in G is equal to 2। दोनों ही दो होंगी, लेफ्ट कोसेट्स के भी दो होंगी और राइट कोसेट्स भी दो होंगी। और हमें पता है एक कोसेट तो हमें पता ही है ये राइट भी होगी और ये लेफ्ट भी होगी, और दूसरी एक और होगी, दो ही होंगी, 2 लेफ्ट कोसेट्स एंड 2 राइट कोसेट। तो एक कोसेट तो हमें पता ही है H लेफ्ट भी होगी और H राइट भी होगी, दूसरी कोसेट हमने देखनी है कौन सी है। तो देखो इफ G, हम एक एलिमेंट लेते हैं G बिलोंग्स टू G, है ना, सच दैट G आल्सो बिलोंग्स टू H। G H में होगा तो G ऑटोमेटिकली किसमें होगा, G H में होगा तो G में भी होगा। लेकिन अब हमने एलिमेंट कहाँ से लिया, H से ही ले लिया, देयरफॉर G H इज इक्वल टू H, क्योंकि H का ही एलिमेंट है विच इज इक्वल टू HG, एंड देयरफॉर H इज नॉर्मल। ठीक है, H इज नॉर्मल, या फिर H इज नॉर्मल ना लिख के हम इसको क्या लिख लेते हैं, बात तो यही है, इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, G बिलोंग्स टू G सच दैट G बिलोंग्स टू H। अगले केस में हम लिखते हैं केस 2 में, केस 2 में लिख लेते हैं कि G डज नॉट बिलोंग्स टू H। G का एलिमेंट तो है लेकिन G H में बिलोंग नहीं करता। देन HG is different from H and GH is also different from H, and therefore H and HG are two right cosets of H in G। Similarly, अलग अलग है ना, तो दो होगी, वन इज H and अदर इज HG, टू राइट कोसेट्स ऑफ H in G, दो ही तो होनी है। और दूसरी आ जाती है एंड H GH आर टू लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H in G, therefore I can write। अब हमें पता है कि मेरे पास एक H एक GH है और दूसरी कौन है, HG, दो ही कोसेट्स हैं। तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा, लेफ्ट का यूनियन गिव्स राइज टू G, राइट का यूनियन भी क्या मिलेगा, G मिलेगा। तो देयरफॉर यू कैन राइट G इज इक्वल टू H यूनियन HG एंड G यूनियन H यूनियन G। दोनों जितनी भी राइट कोसेट्स हैं और जितनी भी लेफ्ट कोसेट्स हैं उनका यूनियन क्या देगा, मुझे G देगा। सो दिस इज इक्वल टू दिस वन, है तो ये दोनों सेम, इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, दिस implies that H union HG is equal to H union GH, ऐसा है। और इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या है, GH और H और L, इनकी इंटरसेक्शन क्या है, empty। इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या है, empty। इन दोनों की इंटरसेक्शन भी क्या है, empty, and this implies that HG is equal to GH because H intersection HG is equal to phi and H intersection GH is equal to phi। दो डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स क्या होंगी, डिसजॉइंट होंगी। तो ये लिख दिया, क्योंकि इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इट मीन्स हम H को हटा सकते हैं और HG is equal to GH। दिस इज फ्रॉम सेकेंड। तो फर्स्ट एंड सेकेंड implies that HG is equal to GH for all G belongs to G। G कहीं का भी एलिमेंट होगा, H का एलिमेंट होगा तो भी HG is equal to GH, H का एलिमेंट नहीं होगा तो भी HG is equal to GH। therefore this HG is equal to GH for all G belongs to G। this implies that H is normal subgroup of G। तो
ये तो समझ आ गया ना कि H इंटरसेक्शन H G R empty and H इंटरसेक्शन G R and empty, therefore these are two are equal। तो यहाँ से हमारे पास ये रिजल्ट आ गया कि अगर इंडेक्स किसी का 2 है, दिया हो ना कि इस ग्रुप का सब ग्रुप का इंडेक्स 2 है, तो वो हमेशा क्या रहेगा, वो नॉर्मल ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम क्वोटर्नियर ग्रुप लें 8, इसमें कितना होता है, ऑर्डर ऑफ Q8 इज इक्वल टू 8, और इसका एक सब ग्रुप आपको पता है H इज इक्वल टू 1 -1 I एंड -I, और इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू 4। तो बस इतना ही पता, तो आपको नॉर्मल के लिए सारी कोसेट्स वगैरह चेक करने की जरूरत नहीं। तो हमने देखा ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ H, ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाई इट इज इक्वल टू 8/4 विच इज इक्वल टू 2। तो इंडेक्स ऑफ H इन G इज इक्वल टू 2। दिस इम्प्लाइज दैट H इज नॉर्मल, H इज नॉर्मल। K भी नॉर्मल होगा क्योंकि K इसका जो दूसरा सब ग्रुप है तो 1 -1, और उसमें क्या है K एंड -K, तो इसका भी कितना 4, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो अगर इंडेक्स 2 है तो हम उस सब ग्रुप को कह सकते हैं कि इट इज ए नॉर्मल। अगर कोई और आपके पास एग्जाम्पल, क्योंकि अविलियन लेते तो अविलियन का तो हर एक सब ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल ही होता है। तो इसके बाद हम कल करेंगे, कल का हमारा रहेगा कि H इज नॉर्मल, K इज नॉर्मल, देन देयर इंटरसेक्शन जो सब ग्रुप बनेगा वो भी क्या होगा, नॉर्मल। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।